एड्स में एंड्रोमेडा के फंक्शनल होने के बाद हम अपने कैंपेन्स में बजट को कैसे मैनेज करते हैं, हम टारगेटिंग को कैसे मैनेज करते हैं, क्या जो पास्ट हमारी प्रैक्टिसेस थी क्या वो भी अब वर्क कर रही हैं या फिर न्यू प्रैक्टिसेस वर्क कर रही हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने की सीरीज के अंदर मैं मल्टीपल वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद चीज़ें, चंद ऑब्जर्वेशंस, ट्रांसपेरेंटली कुछ ऐसे कैंपेन्स के एनालिटिक्स आपसे शेयर करने वाला हूं कि जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि एक्चुअली इन अपडेट्स के बाद क्या जो हमारी पिछली प्रैक्टिसेस थी वो अब भी चल रही हैं या फिर न्यू प्रैक्टिसेस ही चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं पिछली वीडियोज़ के साथ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पिछली वीडियो को भी तवज्जो से सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अगर कोई ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हैं, किसी सर्विस के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं या फिर एज अ इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। देखें दोस्तों, फेसबुक ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर या डिफरेंट इंडिविजुअल के इंटरेक्शंस के हिसाब से अपने एड्स को सर्व कर दिया है। थोड़ी देर के लिए ना हम इस एंड्रोमेडा को साइड पे रखते हैं क्योंकि ये एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है कि जो आपके ऐड को राइट पर्सन को राइट टाइम में दिखाने का एक पूरा मैकेनिज्म सेट करता है बिफोर ऑक्शन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट प्रैक्टिसेस में। फॉर एग्जांपल, हम लोग एबीओ कैंपेन चलाते थे या फिर सीबीओ कैंपेन चलाते थे तो हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट या फिर मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर हम डिफरेंट एड सेट के अंदर डिफरेंट टारगेटिंग करते थे, डिफरेंट क्रिएटिव्स को टेस्ट करते थे, डिफरेंट बिडिंग है उसको हम देखते थे, उसके अंदर जब हम एड कॉपीज को देखते थे। अभी का जो मसला है ना वो ये है कि बहुत सारे अकाउंट्स इस चीज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम न्यू क्रिएटिव्स को मैक्सिमम यूज करें और उनके ऊपर अपने कैंपेन्स को सेट करें। लेकिन कुछ एड अकाउंट्स पास्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। ये मैंने पर्सनली खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया है। अब इस चीज को आप बेशक समझें या ना समझें, लेकिन मैं समझूं कि अगर 100% में से 40% न्यू सिस्टम के ऊपर वर्क करना शुरू किया है, वरना 60% पुराने सिस्टम के ऊपर ही चल रहा है। अब आप लोग खुद इसको देख लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जो कैंपेन के प्रैक्टिसेस हैं टेस्टिंग वाले, उनको आपने चेंज किया है टू न्यू सिस्टम। लेकिन आप अपने पुराना जो पास्ट प्रैक्टिसेस थे उनको भी अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आपका नया सिस्टम अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है तो उसको चलने दें। एक पैरेलली कैंपेन पुराने प्रैक्टिस के ऊपर भी चलाएं। क्या पुराना प्रैक्टिस क्या है? आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, डेमोग्राफिकल टारगेटिंग, इनको भी आप यूज कर लें, मल्टीपल क्रिएटिव्स को भी यूज कर लें, ठीक है। आप एबीओ कैंपेन चलाएं, इस तरह भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब कि पुराना जो आपका प्रैक्टिस है वो बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुआ, वो आपको बहुत अच्छा भी काम कर सकता है। बस करना क्या है, आप दोनों को टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। 3-4 दिनों के लिए आप 1-2 कैंपेन चलाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वही मल्टीपल क्रिएटिव्स उनमें भी दें, वही मल्टीपल क्रिएटिव्स न्यू सिस्टम को भी दें, दोनों में आपको पता चल जाएगा। तो आइडिया होगा कि आपका एड अकाउंट कहां पर लाई कर रहा है, किस लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस शो कर रहा है, क्या वो पुराना प्रैक्टिस है या न्यू प्रैक्टिस है। अब इसमें हम लोग फौरन से अपनी प्रैक्टिस को चेंज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें, इस अपडेट के बाद, वो है बजट कितना लगाएंगे, स्केलिंग जो हमारा मैकेनिज्म है वो क्या होना चाहिए और कब हम अपने कैंपेन्स को स्केल करेंगे। तो बहुत सारे लोग ना एकदम से ही एक ब्रूटल अमाउंट उसको कैंपेन को दे देते हैं। तो इससे आपका बजट तो चला जाएगा, क्योंकि ये जब भी एक अपडेट्स में जो ट्रांजिशंस आती है ना, उस ट्रांजिशन के दौरान आप मैक्सिमम बजट लगाने की गलती कभी भी ना किया करें। क्योंकि ये जो ट्रांजिशंस का जो पीरियड होता है, यहाँ पर आपका बजट वेस्ट होगा। क्योंकि फेसबुक क्या करता है, ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है, वो आपका डेली का जो बजट है वो सारे का सारा ड्रेन आउट कर जाएगा, बेशक आपको रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से देखना होता है। तो बजट मिनिमम रखा करें। मेरी प्रैक्टिस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डे के लिए कोई भी कैंपेन में चलाता हूँ तो फर्स्ट डे के लिए जितना भी एक दो लीड्स के लिए जो मेरा कॉस्ट पर जो रिजल्ट है या कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर परचेज है, उसका मैं एक मैक्सिमम कैप सेट करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक मार्केटिंग एजेंसी है, उसको लीड चाहिए तो मैक्सिमम मुझे जो लीड आनी चाहिए ना वो 250 से कम आनी चाहिए, जबकि 100, 120, 130 के ऊपर इजीली मिल जाती है, 80 के ऊपर भी, 70 के ऊपर मिल जाती है। लेकिन मैंने उस पर लीड का जो अमाउंट है ना वो मैक्सिमम रेंज के ऊपर
250 मैंने रखा हुआ होता है, और 250 के हिसाब से मैं 2 लीड्स का एक एस्टिमेट लगाता हूं कि जब मुझे 250 के हिसाब से 2 लीड्स मिलेंगी तो मैं अपना बजट इंक्रीज करूंगा। ये मेरा क्राइटेरिया है। लेकिन इस क्राइटेरिया को भी मैंने एक दूसरे क्राइटेरिया के साथ मैंने टैग किया। वो क्या है? आपको लगता है कि आपने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि 250 के हिसाब से ना मुझे 2 लीड आती हैं तो मुझे अंदाजा होगा कि मेरी कैंपेन परफॉर्म कर रही है, तो मैं अपना बजट बढ़ाऊंगा। अब बहुत मर्तबा ये होता है कि जब आप अपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप बजट बढ़ाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। ऐसा होता होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन होता है, मैक्सिमम जो टाइम यही होता है। मैं क्या करता हूं, उस फ्लो को मैं अगले 10 to 12 आवर्स तक मैं देखता हूं कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये मुझे और मिलने वाली है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे वो मिल जाती है तो मैं उस कैंपेन के बजट को 10, 20, 30% तक बढ़ा लेता हूं। ऐसा नहीं करता कि मैं फर्स्ट टाइम ही अपना बजट दे दूं, क्योंकि पता भी चलना चाहिए ना, कुछ थोड़ा से सिग्नल्स मुझे मिले तो ही मैं चीज़ों को देखूंगा। अब कुछ ऐसे कैंपेन्स होती हैं कि जिसमें मैं कॉस्ट पर क्लिक को अपने ग्रीन सिग्नल समझता हूं कि अगर कॉस्ट पर क्लिक मुझे इतने का मिल रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर ना सेल्स मिल सकती हैं, तो मुझे बजट बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं उन स्टैट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि कब कॉस्ट पर क्लिक मुझे अच्छा मिल रहा है तो मुझे बढ़ाना है, और कब मुझे रिजल्ट्स इतने पे मिल रहा है तो मुझे बढ़ाना है। ये सारी चीजें तब आपको समझ आती हैं जब आप एड अकाउंट के एनालिटिक्स को, मैट्रिक्स को प्रॉपरली आप एक मरतबा देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। जब आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो तो आप उसको थोड़ा टाइम दे दें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, फिर आप अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद ना आप पास्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी एक कैंपेन चलाएं, न्यू प्रैक्टिस के ऊपर भी कैंपेन चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एड अकाउंट है वो किस लेवल के ऊपर अब इस टाइम में परफॉर्म कर रहा है आफ्टर मेजर अपडेट्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं एंड्रोमेडा अपडेट्स या कैंपेन स्ट्रक्चर्स या न्यू मेथड्स के ऊपर, तो पिछली वीडियोस में मैंने ये सारी चीजें आपको तफसील से समझाई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।